दोस्तों, हमारे चैनल सोल जर्नी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जन्म जन्मांतर के साथी कौन होते हैं। दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। जन्म जन्मांतर के साथी आखिर कौन होते हैं? जब हम हमारे इन जन्म जन्मांतर के आत्मिक साथियों से मिलते हैं तो हमारी आत्मा या हमारी सोल एक ही झटके में इन्हें पहचान जाती है, भले ही वह किसी भी रूप में सामने आए। इनसे मिलते ही हमारे हृदय में आवाज़ आती है कि यह वही है जिसकी तलाश थी। आपने खुद महसूस किया होगा कि कभी कभी कोई अनजान व्यक्ति भी एकदम से अपना सा लगने लगता है। ऐसे व्यक्ति से पहली दफ़ा जब हम मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं, या यूँ कहें कि पहली बार में ही बहुत ज़्यादा कंफर्ट आप फील करते हैं। कोई व्यक्ति हमारा सोलमेट है, इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। इनसे हमारा पिछले कई जन्मों का नाता रहा होता है, जिससे इनके साथ हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिलेशन होते हैं। जब ये हमसे मिलते हैं तो हमारे जीवन में ठहराव, स्थिरता या पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाती है। हम इनसे हर बात शेयर करते हैं, हमेशा इनसे दिमागी रूप से या माइंडली कनेक्ट रहते हैं। जैसे हम इन्हें याद कर रहे हों तभी इनका फ़ोन आ जाए या फिर वो मिलने आ जाए। ऐसा नहीं है कि सोलमेट से लड़ाई झगड़ा या तकरार नहीं होती। लड़ाई झगड़ा होता है, तकरार भी होती है, लेकिन फिर भी साथ बना रहता है। दोनों के एक जैसे शौक होते हैं। ये हमें सिक्योरिटी फील कराते हैं, मन को गहरा सुकून देते हैं। ये हमारे पूरक या फिर मिरर सोल होते हैं जो हमारी कमियों की पूर्ति करते हैं। अर्थात इनके बिना हम लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते। सोलमेट होने का मतलब प्रेमी प्रेमिका या जीवन साथी होना नहीं है। सोलमेट कोई भी हो सकता है, पति पत्नी हो सकते हैं, प्रेमी प्रेमिका हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, माता पिता माँ बेटा हो सकते हैं, बेटी हो सकती है, पिता और बेटा हो सकते हैं, बेटी हो सकती है, गुरु शिष्य हो सकते हैं, मालिक हो सकते हैं, कर्मचारी हो सकते हैं, कोई भी अन्य रिश्ता, कोई करीबी मित्र भी हो सकता है। सोलमेट के साथ का आनंद किसी भी रिश्ते में उठाया जा सकता है। सोलमेट के बारे में एक और भ्रांति यह है कि हर किसी का केवल एक ही सोलमेट होता है। जैसे कि पश्चिमी देशों में माना जाता है कि हम सब अपूर्ण हैं, हमारा आधा भाग किसी अन्य व्यक्ति के रूप में है, जिनसे मिलने पर ही हम कंप्लीट होते हैं, अपने को कंप्लीट फील करते हैं। यह गलत है, क्योंकि हमारे कई सारे सोलमेट होते हैं और हम हमेशा एक समूह के रूप में साथ साथ जन्म लेते हैं। हालांकि हर सोल के आत्म समूह का आकार छोटा या बड़ा हो सकता है, इसलिए संभावना है कि जीवन में आप एक से अधिक सोलमेट के साथ वे उनके सहयोग का आनंद उठा रहे होते हैं। अपने सोलमेट के साथ हम जन्म जन्मांतर से या जन्म दर जन्म तरह तरह के एक्सपीरियंस लेते हुए, अपना सबक सीखते हुए आत्म विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए आते हैं। ये सोलमेट हमारे लिए ऐसी सिचुएशंस को पैदा करते हैं जिससे हम सबक सीखते हैं। ये हमें प्रेम महसूस करना, आनंद से जीना, क्षमा करना, संयम रखना या पेशेंस रखना, धारणा करना इत्यादि सिखाते हैं। ये हमारी वीकनेस या कमजोरियों, डर, भय, फियर, जेलेसी, ईर्ष्या आदि से मुक्त कराते हैं। अर्थात ये हमें हमारी तमाम कमजोरियों से निजात दिलाकर अपनी सर्वोच्च स्तर पर पहुंचाते हैं, हमें ग्रोथ की ओर ले जाने में हेल्प करते हैं। इस प्रकार जब धरती पर हमें रिश्तों के माध्यम से कुछ सीखना बाकी रह जाता है, तब हमारे पास इस धरती पर जन्म लेने या लेने का विकल्प होता है। हालांकि इसके पश्चात भी कुछ सोल्स या पुण्य आत्माएं दूसरों की हेल्प करने के लिए जन्म लेती हैं। हमारे आत्म विकास को पूरा हो जाने पर यह सीखने और विकास करने का एक नया मार्ग चुन सकते हैं। वह है सेवा का मार्ग। इसे ही अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी में मोक्ष या निर्वाण कहा जाता है। मृत्यु या अलगाव के कारण कई बार सोलमेट को हम खो देते हैं और निराश हो जाते हैं।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे विकास की संभावनाएं खत्म हो गई हैं या फिर हम आगे बढ़ना छोड़ देते हैं या फिर हम निराश और हताश होकर बैठ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे एक से अधिक सोलमेट होते हैं और वे आगे हमें अलग अलग रूपों में, अलग अलग वे में या अलग अलग रिश्तों के माध्यम से मिलते रहते हैं। इसलिए ऐसे में हमें आगे नए रिश्तों की संभावनाओं को खारिज ना करके नए सोलमेट्स को अपनी ज़िंदगी में एंटर देने चाहिए, ताकि हम उनके माध्यम से अपने जीवन में आने वाले प्रेम, अंतरंगता व आत्मीयता से वंचित ना हो। हम प्रेम करें और प्रेम को फैलाएं। एक लंबे और अनचाहे अलगाव यानी सेपरेशन के बाद आपने इस जन्म जन्मांतर के साथी से पुनर्मिलन का अनुभव इतना रोमांचक होता है कि वह इंतज़ार सार्थक बन जाता है, चाहे वह इंतज़ार सदियों लंबा ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप समझ ही गए होंगे कि हमारे जन्म जन्मांतर के साथी कौन होते हैं। हमारे जन्म जन्मांतर के साथी हमारे सोलमेट्स होते हैं, जो अलग अलग रिश्तों में हमें इस जर्नी में मिले होते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे रिश्ते नाते होते हैं। कोई हमारे साथ कैसा बिहेव करता है और कोई हमें बिल्कुल हम नीचे गिर जाते हैं फिर भी हमारा हाथ थामकर हमें ऊपर उठाते हैं, हमें ग्रोथ की ओर लेकर जाते हैं, हमारे फ्यूचर की टेंशन करते हैं, हमारे अंदर जो कमियां हैं उन्हें दूर करने में हमारी हेल्प करते हैं, हमें कभी भी नीचे गिरने नहीं देते और हमें हमेशा सपोर्ट और सिक्योरिटी देते रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो दोस्तों, तो वो ये वही सोलमेट होते हैं जो हमारे बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचते और ना ही करते, बल्कि ये हमें आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। और सबसे अच्छी जर्नी हमारी सोलमेट जर्नी ही होती है। हमें अपने दिल से उन्हें धन्यवाद करना चाहिए जो हमें हमारे सोलमेट हमारी सोल ग्रोथ में हमारी हेल्प करने के लिए इस ज़िंदगी में हमें मिले हैं। उन्हें कभी ना भूलें, उन्हें कभी भी ना खोएं, उनके साथ हमेशा बने रहें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल सोल जर्नी से। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।